अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है, रिवीजन है, आपको सिर्फ हिंट देते हैं, ऑप्शंस आएंगे, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सो फ्रॉम द क्रडल टू द ब्रेव था या ग्रेव था? ये जो फ्रेज, प्रवर्ब या इडियम जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्या था? ये क्रडल टू ग्रेव था या ब्रेव था? इसका मीनिंग क्या था पहले तो वो समझ लेते हैं। इसका सेंस या मीनिंग था कि शुरुआत से लेकर अंत तक, बचपन से लेकर तो अंतिम समय तक, है ना। और क्रडल का मतलब यहां था पालना, और आंसर इसका जो था वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। इसका आंसर ए है ब्रेव या बी है ग्रेव। सही आंसर है बी ग्रेव। ग्रेव का मतलब था कब्र। नेक्स्ट, बीट इन ब्लैक एंड ब्लू, मार मार के लाल पीला कर देना, है ना, हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में था बीट इन ब्लैक एंड। ऑप्शंस आपके ये रहे, बीट इन ब्लैक एंड ब्लू था या रेड था? देखिए हिंदी में तो मार मार के लाल पीला किया था, इंग्लिश में वो बीट इन ब्लैक एंड ब्लू था या रेड था? कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको आता है तो। क्या सही जा रहे हैं? आंसर रेड है क्या? नहीं, आंसर है ब्लू। बीट इन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है मार मार के लाल पीला नीला कर देना। अगले की तरफ चलते हैं। थ्रो डॉट 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 वाटर, वो पानी फेंकने वाली एक पिक्चर थी, उससे हमने समझा था थ्रो कोल्ड वाटर था या हॉट वाटर था। वहां जो वर्ड था वो हॉट था या कोल्ड था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लिखना है, बैठना नहीं है। सो थ्रो कोल्ड वाटर था या हॉट वाटर था? इसका मीनिंग क्या था? आंसर बिल्कुल सही दिया आपने, कोल्ड वाटर। मतलब किसी के सपनों पर पानी फेर देना, किसी को हतोत्साहित करना। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब है ना, किसी को डिमोरलाइज कर देना। थ्रो कोल्ड वाटर। नेक्स्ट पर चलते हैं, इसे हटा लेते हैं। चलिए ये हट गया। हाँ, सिंक और स्विम था या बाथ था? डूबो और नहाव था या डूबो और तैरो था? सिंक और स्विम, सही आंसर दिया आपने, सिंक और स्विम। नेक्स्ट, रेड लेटर डे। ओके, है ना, यहां रेड लेटर डे का आंसर ऑलरेडी हमारे पास है, रेड लेटर डे। कोई नहीं, अगले में चलते हैं। बिटवीन द लाइन्स, ये कुछ लाइनों के बीच से उसका अर्थ समझ के पढ़ने वाला मामला था। तो बिटवीन द लाइन्स, ऑप्शंस ये रहे आपके, राइट था या रीड बिटवीन द लाइन्स था? राइट बिटवीन द लाइन्स ज्यादा सही था या रीड बिटवीन द लाइन्स? आंसर सही है रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है वहां उसका सेंस, उसका मीनिंग छुपा होता है। तो समझ के पढ़ना है, उस चीज को अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, छुपे हुए मीनिंग को समझ लेना है, तब उसे पढ़ना है। तो सिंक और स्विम इसका राइट आंसर था। सेकंड यहां दिया हुआ था रेड लेटर डे, एंड द थर्ड इज रीड बिटवीन द लाइन्स। ये भी क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, हियर इट इज। पुट द कार्ट डॉट डॉट द हॉर्स। एकदम अपोजिट काम करना, एकदम उल्टा काम करना। शूज पहनने के बाद सॉक्स पहनने की कोशिश करना। तो उसमें ये बिफोर द कार्ट था या आफ्टर द हॉर्स था? मींस पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स था या आफ्टर द हॉर्स था? कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है ना, कि कंफ्यूज हो रहे हो कि यहां राइट आंसर बिफोर था कि आफ्टर था? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स था या आफ्टर था? इसका आंसर आप ही बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट पर चल रहा हूं। ब्लैक एंड डॉट 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 डॉक्यूमेंट्स, मतलब लिखित दस्तावेज, रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट थे या ब्लैक एंड ग्रे थे?
ब्लैक एंड व्हाइट राइट आंसर था या ब्लैक एंड ग्रे था? कमेंट फटाफट करना है, आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ही है। सही कहा आपने, ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज ऑथेंटिक, है ना, लिखित दस्तावेज हमेशा ऑथेंटिक होते हैं। नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं, प्रॉज एंड, किसी भी चीज की लाभ हानि जान लेना, है ना, अच्छा बुरा पता लगाने की कोशिश करना। तो प्रॉज एंड कॉन्स था कि टॉन्स था? इसमें भी कंफ्यूजन आ रहा है क्या? प्रॉज एंड कॉन्स ज्यादा सही था या टॉन्स था? कॉन्स ज्यादा सही था। प्रॉज एंड कॉन्स मतलब किसी भी काम को शुरू करने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेना, लाभ हानि अच्छा बुरा सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डेज और वंडर। अब ये 4 डेज वंडर था या 9 डेज वंडर था? वो 4 दिन की चांदनी वाला मामला है ना, हिंदी में तो 4 ही दिन होते हैं। क्या इंग्लिश में भी 4 डेज थे या 9 डेज थे? लिखना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर इज 4 और 9। द राइट आंसर इज 9, है ना, सही बताया आपने। मतलब जो हमने पिछली 2 दिनों में, पिछली 2 क्लासेस में सीखा है वो कुछ तो याद है ना। अब ये आपके दोस्त बन गए होंगे ये फ्रेज, इसको यूज कीजिएगा अपनी लाइफ में, लिखने पढ़ने बोलने में, है ना, जहां याद आ जाए। जब हमें बोलना पड़ेगी बस 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, तो कहना इट इज जस्ट 9 डेज वंडर। 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, टू मेक अ माउंटेन ऑफ, किसका माउंटेन बनाया था? माउंटेन बनाया था, देखा था हमने कल, किसका बनाया था? रोल का कि मोल का? मेक अ माउंटेन ऑफ रोल हिल या मोल हिल, मतलब वो राई का पहाड़ बनाना, है ना, छोटी सी बात पे बतंगड़ बना देना, उसको बड़ा चढ़ा के देना, तो वो रोल था या मोल था? सही जवाब फिर दे रहे हैं लोग, मोल हिल। सो मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, ये भी रिवाइज हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के आगे जो वर्ड था वो टीयर्स था कि स्वेट था? स्वेट मतलब पसीना होता है ना, तो क्रोकोडाइल का पसीना टपका था कि आंसू टपके थे? घड़ियालू पसीना होता है कि आंसू होते हैं? आंसू होते हैं, है ना। तो द 12th नंबर इज राइट, क्रोकोडाइल टीयर्स। वेरी गुड, गुड गोइंग, you have studied very properly I think last 2 classes, that's why you're performing really nice. Come on, keep it up, do it like this. Next question, question 13, from hand to, वो ऐसे हाथ उठा हुआ था ना, पिक्चर हमें याद आ रही है, अत्यंत गरीबी की स्थिति थी, दयनीय परिस्थिति थी, तो वो हैंड टू माउथ वाला मामला था या हैंड टू हैंड था? थोड़ा सोचिए, समझिए, पिक्चर को याद कीजिए। जब एकदम बहुत गरीबी वाली परिस्थिति थी कि सुबह मिल गया तो शाम को नहीं मिल पाएगा, वो वाला मामला था, तो फ्रॉम हैंड टू माउथ था या हैंड था? हैंड टू माउथ सही आंसर है यहां पर। वेरी नाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, कीप इन, लाइट था या डार्क था? वो एक अंधेरी सी पिक्चर थी, एक दरवाजा खुला हुआ था, थोड़ी रोशनी आ रही थी, किसी को अंधेरे में रखना, सच्चाई न बताना, दैट इज कीप इन डार्क है या लाइट है? कीप इन डार्क बिल्कुल सही वर्ड है। इस वाली क्लास को मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। जो हमने 2 दिनों में पढ़ा था, सीखा था, समझा था, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं फाइनली। कल से हम कुछ और नया सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर ऐसा ना हो कि आगे पार्ट और पीछे सपाट हो जाए। यस, इसलिए इस वाली क्लास को एक कॉपी पेन लेके बैठो और आंसर ये नंबरिंग डालते जाओ। जैसे अभी 14th नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वहां लिखो 14 और उसमें लिखो ए या बी। फिर जब मैं यहां राइट करता हूं तो उससे चेक कर लो कि आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, सिंसियर नहीं हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है आप सीखने में लापरवाही बरत रहे हैं।
कॉपी पेन आपके होना चाहिए क्योंकि यू आर स्टूडेंट, और बीइंग स्टूडेंट है ना, आपका जो हथियार है, औजार है, वेपन है, वो क्या है? हाँ, पेन एंड कॉपी, उसी से आप इतिहास रच सकते हो। सो कीप इन लाइट या डार्क? कीप इन डार्क बिल्कुल सही आंसर है। द नेक्स्ट लिखिए कॉपी में 15 डॉट 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 टाइम। ऑप्शन ये रहे आपके, हाई टाइम था या लो टाइम था? उचित समय था, सही समय था। यस, द आंसर इज ए, हाई। सेंटेंस बना हुआ था दिस इज हाई टाइम टू इंप्रूव कम्युनिकेशन, है ना, हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल सही, उचित, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, परफेक्ट टाइम है। सो फ्रॉम हैंड टू माउथ, कीप इन डार्क एंड हाई टाइम। वेरी गुड। और आगे बढ़ लेते हैं। हरक्यूलियन, वो सारी धरती का बोझ हम उठाते हैं वाला मामला, मतलब बहुत अत्यंत कठिन जटिल कार्य करने वाला मामला था। तो ये हरक्यूलियन वर्क लिखा था वहां या टास्क लिखा था? करो, रिकॉल करो, खंगालो अपने अंदर, है ना। आपने नंबर डाल लिया है 16, अब आपको लिख लेना है ए आंसर है या बी आंसर है। खुद को चेक कीजिए। अगर आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है आप पॉइजन चाट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉइजन खाने जैसा है खुद से चीटिंग करना। यस, इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से करते चलिए। हरक्यूलियन वर्क है या टास्क है? टास्क है। अगर आपने बी लिखा है तो उसको राइट कर दीजिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हैंगिंग बाय अ, किस चीज से लटका हुआ था? हैंगिंग बाय अ, ऑप्शन चाहिए, ये लो। थ्रेड था या रोप था? रस्सी से लटका मामला था या धागे से लटका हुआ था? पतली डोर से लटका था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर हैं। फिर लिखिए नीचे 17 नंबर लिखा, उसके आगे आपको लिखना है ए आंसर है राइट या बी आंसर राइट है। अगर आपको लगता है कि सर वो रोप वाला मामला था तो आपको बी आंसर लिखना है, और अगर थ्रेड था तो ए आंसर लिखना है। सही जवाब आपको बता देते हैं, आंसर था हैंगिंग बाय अ थ्रेड, है ना, मतलब नाजुक स्थिति में होना, ऐसी स्थिति जहां कुछ भी हो सकता हो। चलिए नेक्स्ट, कट अ डॉट 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 फिगर, किसी भी काम को करने में असफल हो जाना, हंसी का पात्र बन जाना, तो उसको कहते हैं कट अ फिगर। ऑप्शन ये रहे आपके, थैंक यू फिगर कट किया था या सॉरी फिगर कट किया था? आप क्वेश्चन नंबर 18 पर हैं, कॉपी में लिखिए 18, उसके आगे राइट आंसर लिखिए ए और बी। आंसर राइट है बी। लास्ट में हम काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमने किए और उसमें से कितने सही निकले, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम ये जो क्लासेस दे रहे हैं, ले रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, डॉट 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 रिसेप्शन। कैसा रिसेप्शन है? कोल्ड रिसेप्शन है या हॉट रिसेप्शन है? पिक्चर इमेजिन कीजिए, दो लोग खड़े हुए थे, है ना, एक डॉटर थी, एक मदर थी शायद। वो कोई इनके घर गेस्ट आने वाला था, उनके स्वागत के लिए खड़े थे, पर उनका चेहरा क्या बता रहा था कि वो कोल्ड रिसेप्शन के लिए खड़े थे, है ना, मतलब वो ठंडा स्वागत था, गर्म जोशी से स्वागत जो होता है ना, वो नहीं था, हिंदी में बोलते हैं। यस, लिखिए 20 बॉजम। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। रिलेटिव्स थे या फ्रेंड्स थे? लंगोटिया रिलेटिव्स थे या फ्रेंड्स थे, है ना। आंसर आपका सही होगा फ्रेंड्स। कैसे दोस्त? लंगोटिया यार, बचपन के दोस्त, है ना, जो बहुत गहरी पक्की दोस्ती होती है, उसको बोलते हैं बॉजम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, अगर पेन कॉपी है तो लिख लीजिए। ये लिखा आपने 21, ये रहा आपका क्वेश्चन। बॉर्न विथ सिल्वर, बहुत रईस घर में पैदा होना, रिच फैमिली में पैदा होने के लिए है बॉर्न विद सिल्वर। अब सिल्वर स्पून थी या कप था, या पूरी थाली सिल्वर थी? वहां क्या लिखा था वही लिखना है। वहां लिखा था
स्पून। तो कौन सी स्पून थी? बॉर्न विद सिल्वर स्पून, है ना, मतलब बहुत रईस घर में पैदा होना, रिच में। तो आंसर जो 21st क्वेश्चन है, द आंसर इज ए। और आगे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, गेट रिड, छुटकारा पाने से मतलब था। तो गेट रिड ऑन था या ऑफ था? ये एक क्लास पहले का है उसके, है ना, उसको भी रिवाइज करते हैं। गेट रिड ऑन था या ऑफ था? गेट रिड ऑफ था, है ना। सो 22 का अगर आपने आंसर बी लिखा है तो उसके आगे राइट कर दीजिए। नेक्स्ट, अब 23rd आ गया, एक्सचेंज हॉट। क्या एक्सचेंज किया था? हॉट वर्ड्स किए थे कि सेंटेंसेस किए थे? यस, एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। सो 23rd का जो आंसर है दैट इज ए, है ना, वहां आंसर आएगा ए, दैट मीन्स वर्ड्स। तो एक्सचेंज हॉट वर्ड्स का मतलब है कहा सुनी होना, गाली गलौच हो जाना। क्वेश्चन नंबर 24, रेन और, फाइन था या शाइन था मामला, मतलब परिस्थितियां कैसे भी होना, अच्छी या बुरी, व्हाटएवर। सो रेन और, यस, द आंसर बी इज करेक्ट। सो 24th नंबर पर अगर आपने आंसर बी को लिखा था तो उसको टिक कर दीजिए, ये आपका आंसर सही है। सो रेन और शाइन हमारा फ्रेज था। आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कप ऑफ, दिस इज नॉट माई कप ऑफ। ऑप्शन कॉफी और टी। क्या आया था उस फ्रेज में कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ? कॉफी था या टी था? यस, 25th पे अगर आपने ए आंसर लिखा है तो वो गलत है, बिकॉज द राइट आंसर इज कप ऑफ टी। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, कप ऑफ कॉफी नहीं था वहां, क्या था? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए 26, ग्राइंडिंग इज ओन। ग्राइंड मतलब वो धार तेज करना, पीसना जैसा कुछ, है ना। तो वो 100 या एक्स, आरी की धार तेज हो रही थी या कुल्हाड़ी की धार तेज हो रही थी? अगर आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो ये गलत है। द राइट आंसर इज एक्स। ग्राइंडिंग इज ऑन एक्स का सेंस था अपना उल्लू सीधा करना, है ना, अपना काम निकाल लेना। अब 27 लिख लीजिए कॉपी में और फिर आपको सॉल्व करना है। टर्न अ डेफ, आई की थी या ईयर किया था? टर्न अ डेफ आई था या ईयर था? आंसर बी यहां पर भी सही है। आंसर ए इज रॉन्ग, आई नहीं था वहां, क्या था? ईयर था। चलिए और आगे चल रहे हैं हम। ऑफ हिज, 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ऑफ हिज, ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑफ हिज माइंड है या ऑफ हिज विट्स है? गुड वन, ऑफ हिज विट्स, मतलब वो अपनी बुद्धि से बाहर है ना, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फेदर इन हिज, फेदर का मतलब पंख था, हेड पर लगा था या कैप में फेदर लगा था? सही कहा आपने, कैप में लगा हुआ था, मतलब एक और उपलब्धि, कुछ एक और चीज उनको मिल गई थी। एप्पल ऑफ एवरीबडीज, ईयर्स था कि आइज था? सबके कानों का तारा था कि सबकी आंखों का तारा था? अरे ये तो सबको आ गया, एवरीबडीज आइज, है ना। इस बार भी 30th नंबर पर जो अगर आपने बी ऑप्शन लिखा है तो वो सही है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन फुल, स्वाइन, अच्छा स्विंग था या फोर्स था? इन फुल स्विंग इसका सही आंसर है। अब रेनिंग कैट्स एंड, क्या बरस रहे थे? डॉग थे या माउस थे? कैट्स एंड डॉग, जिसका मतलब था मूसलाधार बारिश होना। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज बर्न मिडनाइट
क्या जलाया था? मिल्क था या ऑयल था? क्या पेट्रोल था? बर्न मिडनाइट ऑयल था। इस बार भी आंसर बी सही है, यहां आंसर ए सही था। सो 33 क्वेश्चंस हमने दिए, देखे। ओहो 34 भी है, वेरी गुड। पुट इनटू हॉट, सूप है या जूस है? अरे इसका आंसर तो देख लें। पुट इनटू हॉट सूप। 34 में अगर आपने ए ऑप्शन पर टिक किया है तो वो सही है। एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग मून और सन, सन इस बार सही है। बर्न मिडनाइट ऑयल फिर से आ गया, तो हमने यहां ऑयल को सही किया। चलिए, हमने लगभग 35 क्वेश्चंस देखे, एक रिपीट था। आउट ऑफ 35 कितने आपने सही किए हैं? अगर आउट ऑफ 35 आप 30 प्लस जा रहे हैं, मतलब यू आर गुड गोइंग। वैसे तो 35 में से 35 मार्क्स आने चाहिए थे आपके, एक आध इधर उधर हो सकता था। अगर आप 25 प्लस हैं, मतलब एवरेज हैं, यस। बट अगर आप 25 से बिलो हैं, 25 से नीचे हैं, तो आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा, फिर से रिवाइज करनी पड़ेंगी पिछली 2 क्लासेस, फिर से समझना पड़ेगा इन प्रोवर्ब्स को, फ्रेजेस को, ईडियम्स को, ताकि आप लिखने पढ़ने बोलने में इनको यूज कर पाएं। आज की रिवीजन क्लास यहीं तक। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी कुछ बहुत अच्छा सीखने के साथ। अब हम ट्रेंड थोड़ा चेंज करेंगे, प्रोवर्ब फ्रेजेस से थोड़ा बाहर आके कुछ और नई चीज की तरफ चलेंगे। बस इंतजार कीजिए कल तक, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, वी विल।